नमस्कार, मेरा नाम है सत्या। आप देख रहे हो हरियाणवी टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रमुख जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्टेट के हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। भारत को परिवहन के रूप में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है और 3 भाग कौन कौन से हैं? जल, स्थल और वायु। जल पे क्या है, हम जल के माध्यम से कोई भी सामान ले जा सकते हैं या मंगवा सकते हैं। स्थल पे भूमि पर जो ट्रक वगैरह हमारे चलते हैं और वायुयान के द्वारा भी हमारे कुछ यात्री या कोई भी सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम आज परिवहन मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक युग में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया गया था, ठीक है। पर उसी ने सबसे पहले विशेष ध्यान दिया था। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ गलियां या रोड बनाए गए थे, लेकिन उस समय बहुत ही स्थिति नाजुक होती थी, क्योंकि उस समय में क्या होता था, जंगल ज्यादा थे, तो लोग छोटे छोटे घरों को बनाकर रहते थे आसपास में ही। दूसरी बात, जब महान सम्राट अशोक था, उसने भी कुछ गलियों का निर्माण किया था। और इसके बाद आधुनिक युग में लॉर्ड डलहौजी को इसका श्रेय जाता है, जिसने सबसे पहले सड़क बनाने का पहला प्रावधान 1943 ईस्वी में नागपुर योजना का शुरुआत की थी। वर्तमान समय में भारत में 66.71%, ठीक है, 66.71% किलोमीटर का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। आज हम सिर्फ 2023 और उससे 26 तक की बात करेंगे कि कितनी सड़कें भारत में बन चुकी हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। विश्व का दूसरा नेटवर्क भारत का और पहला नेटवर्क यूएसए का है। यूएसए में बहुत सी सड़कें बनी हुई है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। इसके पश्चात सड़क नेटवर्क का क्या काम होता है, उस पे माल ढुलाई का काम होता है। कुछ नेशनल हाईवे होते हैं, कुछ स्टेट हाईवे होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईवे होते हैं। तो 85% जो है तो लोग वहाँ कुछ न कुछ सामान ढोते रहते हैं और 70% ट्रक वगैरह से। वर्तमान समय में 2022-23 में भारत का सड़क का घनत्व कितना है, 1.94 किलोमीटर है। तो कुछ बातें और हैं जो हम समझते हैं। कुछ गलियारों के बारे में समझेंगे, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सड़क श्रेणी की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 1,46,145 किलोमीटर है की लंबाई, जो कि 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। नेशनल हाईवे, अब स्टेट हाईवे 1,69,535 किलोमीटर है और ये 3% है। अन्य सड़कें जो गांव से शहरों को जोड़ती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो कुल मिलाकर 63,45,503 किलोमीटर है, जो 100% पूरे 100% है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा हमारा कौन सा है? सबसे पहले यहीं पर जाएंगे, जम्मू कश्मीर में। जो NH1, NH2, NH3, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ इसी गलियारे से शुरू करते हैं, जो कि है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो 4016 किलोमीटर है, ठीक है। वो कहाँ से है, से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो दिल्ली आएगा, जम्मू कश्मीर से या श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से उदयपुर, यहाँ उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से यहाँ मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर से चेन्नई। और इस प्रकार ये यहाँ तक आएगा। इसके पश्चात ये यहाँ कन्याकुमारी पर आकर के समाप्त हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में भी बहुत सी सड़कें आती हैं। आगे हम समझते हैं दूसरे गलियारे की। अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरे गलियारा जो है भारत में, वो है यहाँ दिल्ली से। अगर हम दूसरा गलियारा कौन सा, पूर्व पश्चिमी गलियारा, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में 3640 किलोमीटर है। तो वो कौन सा गलियारा है, उसको बोलते हैं पूर्व पश्चिमी। तो पूर्व पश्चिमी गलियारा कौन सा है? तो इस गलियारे में क्या होता है, जो पूर्व पश्चिमी, यहाँ गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होता है
गुजरात के पोरबंदर, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होता है। पोरबंदर से यह यहाँ लखनऊ आता है। लखनऊ से अयोध्या, ये लखनऊ है। यहाँ अयोध्या, अयोध्या से जा करके आसाम के सिलचर में यह समाप्त हो जाता है। ये मैंने पहले लिखा हुआ है, सिलचर आसाम का शहर है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। अब यहाँ दिल्ली से लेकर के कोलकाता, कोलकाता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई तक यह आता है। कौन सा? जो है पूर्व पश्चिमी गलियारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये गलियारे हैं और इन पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। इन गलियारों की अगर हम बात करें तो पोरबंदर, यहाँ पर फिर राजकोट आएगा, फिर समाख्याली, राधनपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ ये यूपी में है, अयोध्या यूपी में, दरभंगा, दरभंगा बिहार में, सुपौल, किशनगंज बिहार में, गलगलिया, बिजनी, गुवाहाटी आसाम का, नागांव, डबाका और सिलचर, सिलचर यहाँ तक आते हुए यहाँ सिलचर पे ये समाप्त हो जाता है। ये कौन सा गलियारा है? पूर्व से पश्चिमी गलियारा। तो ये तो मैंने इस मैप के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी। कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो हाईवे के ऊपर लगे हुए होते हैं, उनमें ये पता कैसे करेंगे ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है या स्टेट राजमार्ग है, तो इसके बारे में यहाँ समझते हैं। कुछ माइलस्टोन मैंने लिखे हैं, जैसे कि अगर नेशनल हाईवे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, 45 नेशनल हाईवे लिखा हुआ है और जिसपे यहाँ पर पीला रंग हो, यहाँ पर अगर येलो कलर का रंग है तो आप समझ लेना तो वो नेशनल हाईवे है। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें, मतलब 32 स्टेट हाईवे की बात करें, उसका कलर यहाँ पर ये ऐसा जो ये सिंबल होगा तो वो हरे रंग का होगा। नेशनल हाईवे में ये पीले रंग का होगा। अगर सिटी रोड पर आए, यानी कि यदि हम किसी शहर के पास आते हैं या शहर से कोई सड़क जुड़ी होती है तो वो कैसा होता है? वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का ये वाली चीज, ये सिंबल दिए होते हैं, वहां पर लिखे हुए होते हैं, सड़क के किनारे किनारे ये लगे हुए होते हैं। अगर हम गांव की सड़कों में आए तो उसका कलर लाल कलर का होता है। जो गांव में क्रॉसिंग आती है, किसी भी हाईवे से जब नीचे उतरने की क्रॉसिंग आती है तो वहां पर रेड कलर में इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। तो ये गलियारों की बात हुई है। 2023 से 25-26 तक की ये स्थिति है भारत में। यहाँ पर बहुत से ऐसे सड़कें बनाई हुई हैं यहाँ पर, जिसे हम सुपर राजमार्ग कहते हैं। जो सुपर राजमार्ग कौन सा है? दिल्ली कलकत्ता, यानी कि ये दिल्ली से ये कलकत्ता यहाँ पर आने वाली, ठीक है। फिर चेन्नई और मुंबई, तो ये विजयवाड़ा से भुवनेश्वर आएगी, भुवनेश्वर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई, चेन्नई से फिर ये यहाँ पर आकर के ये मुंबई में यहाँ तक आ जाती है। और ये कितनी, ये छह लाइनों वाली हाईवे है, मतलब 6 साधन आ जा सकते हैं इस पर के, इस हाईवे पर। जैसे सड़कों के जो रोड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब उद्देश्य क्या था इसका? भारत में बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना, एक महानगर से दूसरे महानगर में जाना, ये यहाँ इसमें बताया गया है। ये 2001 में इसकी शुरुआत की थी, इसी उद्देश्य से शुरुआत की थी, माल ढुलाई के लिए। क्योंकि बहुत से ट्रक है, जैसे यहाँ पर मुंबई शहर है, यहाँ पर समुंदर है और यहाँ पर बाहर से सामान आता है, तो उस सामान को किस तरह से दिल्ली तक लाया जाता है, या इधर भी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर यह कोलकाता है, तो वो भी सामान दिल्ली लाया जाता है, या दिल्ली से इधर भी लाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ कोलकाता से सामान यहाँ भी लाया जाता है। कोई भी सामान हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का सामान हो सकता है जो ट्रकों और कंटेनरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और 70% ट्रक रात को ही चलते हैं, जो माल ढुलाई का काम भारत के अंदर करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अब
दूरी के कितनी है इन शहरों की। अगर हम दिल्ली, ठीक है ना, ये तो भारत के बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना हुआ। ये 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस उद्देश्य के लिए की गई थी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो दूरी कितनी है इन शहर की, अगर हम दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरी माने, यानी कि यहाँ दिल्ली है और यहाँ कलकत्ता है, इनके बीच की दूरी की बात करें तो वो 1453 किलोमीटर है। कितनी है? 1453 किलोमीटर। अगर हम दिल्ली मुंबई से, मुंबई की बात करें, इधर हम दिल्ली, यही दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई तक की बात करें, इस गलियारे की बात करें तो ये 1419 किलोमीटर है। कितने? 1419 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से चेन्नई तक। अब मुंबई हमारा यहाँ पर पड़ता है और चेन्नई यहाँ पर पड़ता है, तो ये इसके बीच की दूरी कितनी है? इन डिस्टेंस तो बहुत दूर की है। ये तो मैं तो बोर्ड पे छोटा सा सिंबल है उसमें देकर बता रही हूँ, तो किस प्रकार से सड़कें बीच में आती है। तो आप हम ये बताते हैं मुंबई से चेन्नई तक की दूरी कितनी है, तो ये है 1290 किलोमीटर की। अब हम दूसरे में कोलकाता से चेन्नई तक, अब ये कोलकाता हुआ, ठीक है ना, ये चेन्नई है, तो कोलकाता से चेन्नई तक 1684 किलोमीटर है। और बीच में बहुत से पहाड़ भी आते हैं, कहीं पर जंगल आते हैं, कहीं पर पहाड़ आते हैं, तो माल ढुलाई में कहीं पर तो जो चोर वगैरह होते हैं वो लूट भी लेते हैं सामान को। तो इस प्रकार से मैंने 30 नवंबर 2023 से 25-26 तक का आंकड़ा मैंने इसमें बताया। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।